Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Welcome to session 7 of computers. In this session, we will study about Introduction to C++. इस सेशन में हम लोग C++ के बारे में पढ़ेंगे। C++ क्या है, किस तरीके से हम C++ पे प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो सब हम इस सेशन में स्टडी करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे? नाउ our first topic is learn about C++ character set, tokens and basic data types. हम इस सेशन में C++ के कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे, टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। Second, explain the utility of different types of operator used in C++. हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं अपनी C++ में, या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का क्या यूज है हमारी C++ लैंग्वेज में। थर्ड, Identify the difference between implicit and explicit conversions. हम लोग implicit और explicit conversion में difference find out करेंगे, उनके बीच में अंतर find out करेंगे। Explain about input-output streams supported by C++. हम input-output streams जो हमारी C++ को सपोर्ट करती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Explain the structure of C++ program. C++ का एक प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं। Write a simple program in C++. एक सिंपल प्रोग्राम भी हम लोग लिखेंगे अपनी C++ लैंग्वेज में। Let's talk about C++. हम यहाँ पर C++ के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग C++ की बात करते हैं तो C++ हमारी एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है हमारी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर हम लोग C++ की बात करते हैं तो C++ हमारी इट्स कंप्लीटली डिराइव्ड फ्रॉम C प्रोग्रामिंग और ये हमारी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ एक हमारी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आया ऊप्स का, और अगर हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अगर हम लोग C++ की बात करते हैं तो C++ इज एन एक्सटेंशन टू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेवलप करी थी ANT बेल लैबोरेटरीज में इन 1980s और इसको डेवलप करा था बैजरे एंड स्ट्रॉथस्ट्रप ने। अगर हम लोग बात करते हैं C++ की तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोसीजर लैंग्वेज होती थी, जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती थी, जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी, उनसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अप्रोच लेके आए। अगर हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्ट्रक्चर होता था और उसी को फॉलो अप करके हम लोग अपने प्रोग्राम्स लिखते थे हाई लेवल लैंग्वेजेस में। बट इन C++ हमारे पास कंसेप्ट आया ऑब्जेक्ट्स का। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो ये हमें लार्ज प्रोग्राम्स या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को मैनेज करना हमारे लिए आसान होता था। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हमारे डेटा के फंक्शन के साथ कंबाइन करते थी इस तरीके से कि जो डेटा है वो अलाउ करे थ्रू इट्स फंक्शन और कोड। और इस कॉम्बिनेशन को, डेटा और कोड के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते थे? इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते थे। So C++ is an extension to C programming language. It was developed at ANT Bell Laboratories in the early 90s by Benjamin and Strothstrup. It is a deviation from traditional procedural language in the sense that it follows object-oriented program approach.
which is quite suitable for managing large and complex programs. Object-oriented language combines the data to its function or code in such a way that access to data is allowed only through its function or code. Such combination of data and code is called objects. C++ के कैरेक्टर सेट्स। अगर हम लोग कैरेक्टर सेट्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर सेट ऐसे सेट है जो वैलिड कैरेक्टर जो उनकी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सके। वो कैरेक्टर कोई लेटर हो सकते हैं, कोई डिजिट हो सकती है या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। लेटर जैसे A to Z हो गए हमारे पास, डिजिट्स जैसे 0 9 हो गई, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस माइनस एस्ट्रीक मार्क कर्ली ब्रेसेस, तो ये सारे क्या हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स। सो इफ वी टॉक अबाउट C++ कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। A character represents any letter, digit or any other special character. The C++ has following character set: letters uppercase A to Z, lowercase a to Z, digits 0 to 9, special character space, plus, minus, asterisk mark, backslash, square braces, curly braces, equals to, not equals to. So these all are the special characters of a C++ program, C++ language, और इन सब की हेल्प से हम लोग एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं। Now come basic data types. हमारे जो basic data types क्या क्या है हमारी C++ की लैंग्वेज में। अगर हम लोग हर प्रोग्राम की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई ना कोई ऑपरेशन हम लोग उसमें परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा डेटा होता है वो बहुत सारी फॉर्म्स में होता है, जैसे नंबर की फॉर्म में हो गया, कैरेक्टर की फॉर्म में हो गया, बुलियन वैल्यू की फॉर्म में हो गया, फ्लोट की वैल्यू फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके के हमारे पास डेटा के टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग C++ लैंग्वेज की बात करते हैं तो C++ हमारे सपोर्ट करती है बहुत सारे डेटा टाइप्स को। कुछ हमारे डेटा टाइप्स हैं जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जैसे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हो गए या ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो गए। C++ में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, कैरेक्टर टाइप्स होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट बेसिक डेटा टाइप्स, every program specifies a set of operation to be done and some data in a particular sequence. However, the data can be of many types such as number, character, boolean value, etc. C++ supports a large number of data types. The built-in or basic data types supported by C++ are integer, floating point and character type. A brief discussion on these types is given below. First come integer type or int. अगर हम लोग इंटीजर टाइप की बात करते हैं तो इंटीजर नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। अगर हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स जनरली हमारे वो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो जो हमारे बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर होगा। अगर हम लोग इंटीजर नंबर्स जो हमारी C++ लैंग्वेज होल्ड करती है तो वो है हमारा -32768 से 32767। अगर हम लोगों को इससे ज्यादा लॉन्ग इंटीजर यूज करने होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं -2 147 483 6482 to 147 483 648। तो यहाँ तक हम लोग लॉन्ग इंटीजर्स की वैल्यू भी होल्ड कर सकते हैं। So if we talk about integer type int, an integer is an integral whole number without a decimal point. These numbers are used for counting.
Normally, an integer can hold numbers from -3 to 768 to 3 to 767. However, if the need to be a long integer, long int can also be used to hold the integers from -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483 and 648. Now comes floating type, point type or float. अगर हम लोग फ्लोटिंग नंबर्स की बात करते हैं या फ्लोट वैल्यूज की बात करते हैं तो फ्लोट वैल्यूज में हमारे पास डेसिमल पॉइंट होते हैं। अगर हम लोग हर एक इंटीग्रल वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट होता है और ये नंबर्स हम लोग क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। A floating type point type float. A floating number has a decimal point. Even if it has an integral value, it must include a decimal point at the end. These numbers are used for measuring quantities. उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टर टाइप और क्यार वैल्यूज। अगर हम लोग कैरेक्टर टाइप या क्यार वैल्यूज की बात करते हैं तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो हमारे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं। इनमें हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं और इनको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में नोट कर सकते हैं। अगर हम लोग टाइप की बात करते हैं तो पहले हम लोग इसको पहले यूज करते थे टाइप एंड और लेटर ऑन हम लोग इसको टाइप करने लग गए क्यार। So if we talk about character type or char, it is a non-numeric data type consisting of single alphanumeric character. It may be noted here that 9 and 9 are different data types. The former is the type of int and the latter is the type of character. Now come tokens. अगर हम लोग टोकन्स की बात करते हैं तो टोकन्स हमारा ऐसा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है दैट लॉजिकली बिलोंग टुगेदर, तो वो हमारे होते हैं टोकन्स। सो इफ वी टॉक अबाउट टोकन, अ टोकन इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर लॉजिकली बिलोंग टुगेदर। अ प्रोग्रामर कैन राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग टोकन्स। C++ uses the following types of token. अगर हम लोग C++ लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ टोकन्स उसमें प्रेजेंट हैं। The very first is keyword, identifiers, literals, punctuators, operators. अगर हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स की तो कीवर्ड्स हमारे कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं C+ लैंग्वेज में जिनका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है हमारे कंपाइलर के पास, जैसे printf हो गया कोई कमांड प्रिंट करवाने के लिए। तो ये हमारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हमारे कंपाइलर के पास प्रेजेंट है। So if we talk about the keywords, there are some reserved words in C++ which have predefined meaning to compiler. Then these are called keywords. Now come identifiers. अगर हम लोग आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स में हमारे पास जो सिंबॉलिक नेम्स हम लोग जो C++ में यूज करते हैं वेरियस डेटा आइटम्स के लिए, तो वो कहलाते हैं हमारे आइडेंटिफायर। तो अगर हम लोग आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स आर द सिंबॉलिक नेम्स कैन बी यूज्ड इन C++ फॉर वेरियस डेटा items be used by a programmer in his program. For example, if a programmer wants to store a value 50 in a memory location, he should choose any symbolic name, say marks, and it is used as it given below. Marks equals to 50. The symbol equals to is an assignment operator. ये equals to हमारा एक as a assignment operator काम कर रहा है, वो स्पेसिफाई करता है मार्क्स की वैल्यू हमने क्या रखी equals to 50।
The symbolic name is generally known as identifier. तो here equals to is a identifier. जो symbolic names होते हैं उनको हम लोग generally कहते हैं as a identifier. The rules for the information of an identifier are: the very first rules, the identifier can consist of alphabets, digits and or underscores. अगर हम लोग आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स में हमारे पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं. सेकेंड, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. ये कोई डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए. Second, C++ is a case sensitive, that is uppercase and lowercase letters are considered different from each other. It may be noted that total and total are two different identifier names. अगर हम लोग C++ लैंग्वेज की बात करते हैं तो C++ हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि वो डिफरेंशिएट करती है अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स में. तो हम लोगों को वो भी ध्यान में रखना चाहिए एक आइडेंटिफायर को डिफाइन करते वक्त. It should not be a reserved word. ये एक रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए. Now let's talk about literals. अगर हम लोग बात करते हैं literals की तो literals हम लोग जनरली रेफर करते हैं एज अ कांस्टेंट और वो literals हमारी जनरली वो वैल्यूज होती हैं जो हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं करते. So literals often referred to as constants are the data items that never change their value during the execution of the program. The following types of literals are available in C++. First, integer and constants. Second, character constants. Third, floating constants. Fourth, string literals. Now it comes to the integer constants. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हमारे बेसिकली वो होल नंबर्स होते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते. इनके पास प्लस या माइनस का साइन तो हो सकता है मगर डेसिमल पॉइंट या फिर कोई कॉमास नहीं होता इन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में. अगर हम लोग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं जो C++ हमें अलाउ करता है, दैट्स वन इज डेसिमल, फिर ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल. So if we talk about integer constants are the whole numbers without any fractional part. It may contain either plus or minus sign, but decimal point or commas does not appear in any integer constant. C++ allows three types of integer constants, that's decimal, उसकी base value हमारे पास 10 होती है, octal base 8, hexadecimal base 16. Now comes decimal integer constant. अगर हम लोग decimal integer constant की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी डिजिट्स का सीक्वेंस होता है और ये डिजिट हमारी 0 से कभी भी बिगिन नहीं होती. जैसे 124 हो गया, -179 हो गया, 108 हो गया, तो ये सारे हमारे decimal integer constants. ऑक्टल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, अगर हम लोग ऑक्टल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो इनका सीक्वेंस हमारा 0 से स्टार्ट होता है हमेशा. जैसे कि 014, 012, तो ये है हमारे octal integer constants. So if we talk about octal integer constants, it consists of sequence of digits starting with 0. For example, 014, 012. Now come hexadecimal integer constant. अगर हम लोग hexadecimal integer constants की बात करते हैं तो इसके सीक्वेंस इधर हम लोग प्रोसीड करते हैं OX से या फिर अपर केस OX से. For example, OXD, OXC. If we talk about hexadecimal integer constant, it consists of sequence of digits preceded by OX or OX. For example, OXD, OXC. Now come character constants. अगर हम लोग character constants की बात करते हैं तो हमारे पास एक character constant में एक या एक से ज्यादा characters होते हैं इकट्ठे. For example, A हो गया, 9 हो गया, और ये characters हमारे generally single quotation marks में हम लोग इनको define करते हैं. So if we talk about a character constant in C++ must contain one or more character and must be enclosed in single quotation mark.
For example, A9, etc. C++ allows non-graphic characters which cannot be typed directly from the keyboard. For example, backspace, tab, caret, return, etc. Now come floating constants. If we talk about floating constants basically हमारे real constants होते हैं और इनमें हमारे पास fractional parts भी होता है. हम लोग इसमें डेटा को fractional form में भी लिख सकते हैं, exponent form में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. तो जैसे 3.1, 3.0, 17.0, तो ये सारे हमारे क्या है? Floating constant. So if we talk about the floating constants are also called real constants. They are numbers having fractional parts. They may be written in a fractional form or exponent form. A real constant in a fractional form consists of signed or unsigned digits, including a decimal point between digits. For example, 3.0 minus 17.0 minus 0.627, etc. Now comes strings literal. अगर हम लोग string literal की बात करते हैं तो string literals जनरली हमारे included होते हैं double quotes में. अगर हम लोग string literals की बात करते हैं they are automatically added with a special character /o और जिसका मतलब होता है end of string. So अगर हम लोग string की बात करते हैं तो जो size होता है string का वो एक character से increase हो जाता है. So if we talk about string literals, a sequence of characters enclosed with the double quotes is called string literal. String literal is by default added with a special character /o, which denotes the end of string, and therefore the size of string is increased by one character. Now comes punctuators. The following characters are used as punctuators in C++. जैसे brackets हो गए, parentheses हो गए, braces हो गए, जो punctuation marks होती हैं वो हमारे पास क्या होता है? Punctuators. So if we talk about punctuators, the following characters are used as punctuators in C++. For example, bracket, parentheses, braces, comma, semicolon, colon, streak, equal to sound, sign, pound sign. अगर हम लोग ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं. So if we talk about operators are the special symbols used for a specific purposes. अगर हम लोग C++ की बात करते हैं तो C++ हमें 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर. If we talk about arithmetical operator तो वो जितने भी arithmetic ऑपरेशन है, जितने भी न्यूमेरिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है और इसमें हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेंड जरूरत होती है. So if we talk about arithmetical operator, an operator that performs an arithmetic operation, that is plus, minus, multiplication, division or percentage. For these operation always 2 or more than 2 operands are required. Now comes relational operator. The relational operators are used to test the relation between the two values. The relational operators are the binary operators and therefore require the 2 operands. If we talk about relational operators, the relational operators basically वो operators होते हैं जो 2 वैल्यूज के बीच में हमें रिलेशन शो करते हैं. तो इसमें हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और इनको 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ कम्स लॉजिकल ऑपरेटर. अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन 1 or more relational expression. If we talk about unary operators, C++ provides 2 unary operators for which only 1 variable is required.
नाउ कम असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो इक्वल टू स्टोर करता है वैल्यू उसकी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू साइन में, जो ऑपरेंड के लेफ्ट हैंड साइड पे अवेलेबल होती है। So the assignment operator equals to store the value of expression on the right hand side of equal sign to the operand on the left hand side. If we talk about conditional operator, that question mark is a ternary operator as it requires 3 operands. अगर हम लोग conditional operator की बात करते हैं तो ये हमारे ternary operators होते हैं क्योंकि हमें इनमें 3 operands require होते हैं। The format of conditional operator is the comma operator. The comma operator gives left-right evolution of the expression. It enables to put more than one expression separated by comma on a single line. The order of precedence, the order is in which arithmetic operators are used in a given expression is called order of precedence. Now come conversion, the process in which one predefined type of expression is converted into the another type is called conversion. There are 2 types of conversion in C++, implicit conversion and explicit conversion. If we talk about implicit conversion, data type can be mixed in an expression. For example, double A. Int b is equal to 5, float c is equal to 8.5, a equals to b into c. If we talk about explicit conversion, basically ये हमारे जो टेम्पररी डेटा है, वेरिएबल डेटा है, उसको चेंज कर देती है और उसको हम लोगों को न्यू वन में फॉर्म करती है। सो इफ वी टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इट इज ऑल्सो called typecasting. It is temporarily change the variable data type from it is declared data type to new one. It may be noted here that typecasting can only be done on the right hand side of the assignment statement. T-pay double salary bonus. अगर हम लोग constants की बात करते हैं, a number which does not charge its value during the execution of a program is known as constant. If we talk about variable, a variable is the most fundamental asset of a computer language. It is a location in a computer memory in which data can store in a given symbolic name for easy reference. Variables can be used to hold the different values at a different time during the execution of a program. Input output. C++ supports input output statements which can be used to feed a new data into the computer or obtain output device such as UVD. अगर हम लोग input output statements की बात करते हैं तो हम लोग को कोई नया डेटा फीड करवाने के लिए कंप्यूटर हम लोग input and output statements यूज करते हैं। It provides both formatted and unformatted stream of input-output streams. हम लोगों के पास formatted stream भी आती है, unformatted stream भी आती है input-output statement की। The structure of C++ program, सबसे पहले हमारे पास hash include header file, then main, then we'll start with the curly braces, we'll write our program and we'll finish. A C++ program starts with a function called main. A body of the function is enclosed between the curly braces. Now these are the questions to do it yourself. Happy learning, we learning.